हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। तो इस क्रम में हम आज देखते हैं दूसरा रूल्स। सेकंड रूल है द एंड कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड। एंड कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल मतलब क्या, जो अंत में कॉन्सोनेंट आता है वो डबल नहीं होता। इसके पहले आपने देखा है कि जिस वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट आता है और उसके पहले वावेल आता है तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रूल थोड़ा सा उससे हट कर है। रूल क्या है? व्हेन देयर इज डिप्थोंग बिफोर इट। जब वर्ड में जहाँ पर ईडी और आईएनजी लगाना है, जब वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वावेल हो और वावेल डबल हो, तो ये डबल जो वावेल होता है अब ये दो स्वर हो गया, दो वावेल हो गया। तो जब वर्ड में दो वावेल आ जाए उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता है। इसी को डिप्थोंग बोलते हैं। जब संयुक्त स्वर आ जाता है, दो स्वर आ जाता है, तो वहाँ पर अंतिम वाला जो कॉन्सोनेंट है, द एंड कॉन्सोनेंट है, ये डबल नहीं होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक वर्ड है रीप। क्या है? रीप। अब इसमें हमें लगाना है ईडी और आईएनजी। वर्ड को देखिए ध्यान से, लास्ट में पी है, द एंड कॉन्सोनेंट है। लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसके पहले ई और ए है। ई और ए दोनों क्या है? वावेल है। तो डबल वावेल हो गए, ये डिप्थोंग, इसी को डिप्थोंग बोलते हैं। तो क्या कह रहा है? व्हेन देयर इज डिप्थोंग बिफोर इट। जब इसके पहले, इस कॉन्सोनेंट के पहले डिप्थोंग हो, डबल वावेल हो, तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जब ईडी जोड़ा गया तो REAPED रीप्ड हो गया। यहाँ आईएनजी लगाया गया तो आईएनजी लगाने में क्या हुआ? REAPING रीपिंग हो गया। यहाँ पर पी डबल नहीं हुआ, चाहे ईडी लगाएंगे चाहे आईएनजी लगाएंगे। अगर डबल वावेल है, अगर डबल वावेल है तो जो कॉन्सोनेंट है ये डबल नहीं होगा। अगला वर्ड देख लीजिए हीप। हीप में देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ भी पी है और उसके पहले ई और ए है। ये भी क्या है? डिप्थोंग है, डबल वावेल है। तो यहाँ पर ईडी या आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ भी जो कॉन्सोनेंट है ये डबल नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसके पहले आपने देखा है कि जब कॉन्सोनेंट लास्ट में हो और उसके पहले एक वावेल हो तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। जब क्या लगाते हैं? ईडी या आईएनजी लगाते हैं तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर वर्ड देख लीजिए, टीम है, साउट है, कूल है। अब आप इसको बनाइए, इसमें ईडी लगा के बनाइए, क्या हो जाएगा? TEA और यहाँ लास्ट में M कॉन्सोनेंट है। अब इसमें ईडी लगाएंगे तो यहाँ डिप्थोंग है और ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर M डबल नहीं होगा, टीमेट हो गया। इसमें आईएनजी लगाएंगे, TEAM हो गया और इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीमिंग हो गया। साउट है तो क्या हो जाएगा? SHOUT। देखिए डिप्थोंग है और यहाँ पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर लग जाएगा ईडी, साउटेड। आईएनजी लगाना है, साउटिंग हो गया। यहाँ पर डबल वावेल है तो जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कूल है तो इसका बना दो COO, डबल वावेल है, डिप्थोंग है, लास्ट में L है जो कॉन्सोनेंट है, इसमें ईडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। फिर इसमें आईएनजी लगा देते हैं, COOL और इसमें लग गया क्या? ING, L डबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कूलिंग हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जब वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले डबल वावेल आ जाए तो वो जो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता है। रूल देखा। अब बी रूल में देखिए क्या आता है। आपने ए रूल देख लिया, अब बी रूल में देखिए क्या होता है। व्हेन देयर इज ए सुफिक्स विथ ए कॉन्सोनेंट। जब कोई सुफिक्स आता है
प्रीफिक्स और सुफिक्स, जो वर्ड में पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और जो वर्ड में लास्ट में लगता है उसको सुफिक्स बोलते हैं। तो ये कह रहा है कोई भी सुफिक्स है, सुफिक्स को उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सिन है और इसमें लास्ट में फुल लगा है, तो ये फुल शब्द क्या हो गया, सुफिक्स हो गया। तो ये कह रहा है कोई भी सुफिक्स हो, व्हेन देयर इज ए सुफिक्स, जब कोई सुफिक्स हो विथ ए कॉन्सोनेंट और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। अब जैसे देखिए यहाँ पर फुल है, फुल शब्द FULL है, ये F से स्टार्ट है। तो ये कह रहा है व्हेन देयर इज ए सुफिक्स विथ ए कॉन्सोनेंट, जब सुफिक्स क्या हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता है। अब देखो जैसे यहाँ पर दिया सिन दिया है, अब इसमें जोड़ना है फुल, तो क्या हो जाएगा SIN सिन, FUL फुल। जब लास्ट में ये फुल सब जोड़ता है तो एक L हट जाता है, तो क्या हो गया सिन फुल। अब देखिए नियम में क्या था कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावल है, तो जो कॉन्सोनेंट है डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि अगर जो सुफिक्स है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है ओमेन। ओमेन में देखिए यहाँ पर लास्ट में N है, उसके पहले A है। आपने पहले रूल में पढ़ा कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावल है, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सुफिक्स जोड़ा जा रहा है, हुड शब्द AH से स्टार्ट है, एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ का जो N है कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वोमन हुड, ये हो गया। अगला वर्ड है सैड। देखिए यहाँ भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा जा रहा है जो सुफिक्स है वो ने से जोड़ा जा रहा है और स्टार्ट किससे है, N से स्टार्ट है। तो इस नाते ये यहाँ पर D डबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा सैडनेस, ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। अगला वर्ड है इक्विप। इक्विप और इसमें जोड़ा जाएगा मेंट। यहाँ देखिए M जो सुफिक्स है M से स्टार्ट है और लास्ट में देखिए क्या है, P है, तो ये डबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा EQUIPMENT, इक्विपमेंट। तो ध्यान रखिएगा व्हेन देयर इज ए सुफिक्स विथ ए कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। C नंबर देख लीजिए, व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द सेकंड सिलेबल्स। वर्ड पर क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है। वर्ड में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का मतलब वर्ड में जहाँ पर ज़्यादा बल लगता है वहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ, और जहाँ पर बल कम लगता है वहाँ पर अनस्ट्रेस हुआ। तो यहाँ पर यही देखना है आपको कि स्ट्रेस कहाँ पर लग रहा है, वर्ड में किस जगह ज़्यादा बल लग रहा है। अब देखो जैसे लिसन, आप इसका उच्चारण करिए क्या, लिसन। तो स्टार्टिंग में देखिए ली, यहाँ पर देखिए आई मात्रा है और यहाँ पर ई मात्रा है, दो सिलेबल्स है यहाँ पर, एक आई है और यहाँ पर ई है, दो मात्राएं हैं, एक आई है और ई है। तो जो पहला वाला मात्रा है ली, क्या है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ा है, ली सेन, सेन। जो TEN है यहाँ पर क्या है, सेन शब्द आ रहा है, तो सेन क्या हुआ, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, इस पर ज़्यादा बल पड़ रहा है। तो यही ध्यान रखिएगा व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द सेकंड सिलेबल। ये देखिए LIS है यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट जो सिलेबल है यहाँ पर कम बल पड़ रहा है और यहाँ पर 10 शब्द जो है इस पर ज़्यादा बल पड़ रहा है। तो जहाँ पर इस तरह से आता है कंडीशन कि पहले वाले सिलेबल्स पे ज़्यादा बल नहीं पड़ता है, वो क्या होता है, उस पर वो अनस्ट्रेस होता है, और सेकेंड वाले पर स्ट्रेस होता है, उस पर ज़्यादा बल पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में ये देख लीजिए कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वावेल है, ध्यान दीजिएगा कंपटीशनों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वावेल है, आपने नियम में पढ़ा है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है, तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। लेकिन धोखा खा जाएंगे आप इसको याद रखिएगा स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का, कि जब वर्ड में पहले अगर स्ट्रेस नहीं है, लास्ट वाले पर स्ट्रेस है,
दूसरे सिलेबस पर स्ट्रेस है तो वहाँ पर ईडी लगाएंगे या आईएनजी लगाएंगे तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो लिसन में लिसेंड हो गया, यहाँ पर क्या एन डबल नहीं हुआ। लिसनिंग में देखो आईएनजी लगाया गया तो यहाँ पर भी देखिए एन डबल नहीं हुआ, क्या हो गया लिसनिंग हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ऑफर, ऑफर पहले वाले ऑफ ऑफ और लास्ट में फिर, तो लास्ट वाले पर क्या है ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा है। तो इस नाते यहाँ पर भी देखिए आर क्या है कॉन्सोनेंट है और उसके पहले ई क्या है वावेल है, तो ये जो आर है ये डबल नहीं होगा। अगर इसमें ईडी लगाएंगे या आईएनजी लगाएंगे तो आर डबल नहीं होगा। तो क्या लिख दिया गया ओ डबल एफ ई आर ई डी ऑफर्ड। आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा ओ डबल एफ ई आर आई एन जी ऑफरिंग हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है, इसी तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, इसी तरह के शब्दों को एग्जाम में रखते हैं। अगला वर्ड देख लीजिए आंसर है। आंसर में ईडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देख लीजिए आंसर, आंसर इसमें दो सिलेबल है, लास्ट वाले पर ज़्यादा बल पड़ रहा है, इस नाते ईडी लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आर डबल नहीं होगा। आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है डबल नहीं होगा। मर मर, अगला वर्ड है मर मर, मर मर पहले वाले पर स्ट्रेस नहीं है, दूसरे वाले पर स्ट्रेस है। पहला अनस्ट्रेस है, दूसरा क्या है स्ट्रेस है। तो इसमें ईडी लगाएंगे या आईएनजी लगाएंगे तो देखिए लास्ट में आर क्या है कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू क्या है वावेल है, तो ये आर डबल नहीं होगा। इसमें ईडी लगाएंगे या आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मरमर्ड, मरमरिंग। इसमें देखिए आर डबल नहीं हुआ, यहाँ भी आर डबल नहीं हुआ। तो इससे थे स्पेलिंग के कुछ विशेष रूल्स जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल लगभग सभी परीक्षाओं में इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आता है और इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन में स्पेलिंग से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो स्पेलिंग अपना सुधारना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें और हौसला मिले आपके लिए वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।